अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले आपके सामने एक ऐसे लीडर की बात करने जा रहे हैं जो हमेशा पाकिस्तान के लिए उन्होंने नेक नामी कमाई है और पाकिस्तान को ऐसे ऐसे एजाज़ात बख्शे हैं जो कोई और सियासी लीडर सोच भी नहीं सकता। अगर आप शरीफ ख़ानदान, ज़रदारी ख़ानदान या भुट्टो ख़ानदान का मुकाबला उस आलमी दुनिया के लीडर से करें तो ये उनके मुकाबले में बौने नज़र आएंगे। मैं बात कर रहा हूँ इमरान ख़ान साहब की, जिन्हें 1 साल से तकरीबन मुक़य्यद कर रखा है और उन पर तरह तरह के मुकदमात ताहाल बनाए जा रहे हैं, उनकी ज़मानतें कैंसिल की जा रही हैं और कोशिश की जा रही है कि उन्हें दबाया जाए, उन्हें गद्दार वतन करार दिया जाए, उनकी पार्टी पर बैन लगाया जाए, उनके कारकुनान को गिरफ़्तार करके उन्हें गद्दार करार दिया जाए, उन्हें दहशतगर्द करार दिया जाए। मगर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इस पार्टी ने और ख़ुसूसन इस लीडर ने पाकिस्तान को वो कुछ दिया है जो हम सोच भी नहीं सकते थे। अब असल ख़बर यह है कि इमरान ख़ान का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की चांसलरशिप के लिए जेल से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान ने जेल से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलरशिप के लिए इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान और बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान अडियाला जेल में 10 साल की कैद की सज़ा काट रहे हैं। ताहम इमरान ख़ान ने जेल में सज़ा काटते हुए ऑनलाइन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के लिए इलेक्शन में हिस्सा लेने का फ़ैसला किया है। गैर मुल्की ख़बर रसां इदारे टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का ओहदा 21 साल तक इस ओहदे पर फायज रहने वाले 80 साला लॉर्ड पेटन के इस्तीफ़े के बाद खाली हुआ है। ओहदा खाली होने के बाद पहली बार नए चांसलर के इंतखाब के लिए रवायती तरीक़ाकार के बजाय ऑनलाइन मुकाबला होगा। इलेक्शन में इमरान ख़ान के अलावा बोरिस जॉनसन और टोनी ब्लेयर जर्मन चांसलर हैं और वो ऐसी शख्सियात हैं, ये सब की सब, जो पाकिस्तानी सियासतदान जो हमारे इस वक्त हुक्मरान हैं, इनकी ख्वाहिश होती है कि इनके साथ उनकी सेल्फ़ी आ जाए, कोई एक आध तस्वीर इनकी उनके साथ आ जाए। ये उनसे हाथ मिलाना अपने लिए बायसे शर्फ़ और बायसे इफ्तिखार समझते हैं और उनसे इमरान ख़ान साहब इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और इतलात के मुताबिक इमरान ख़ान साहब मोस्ट फेवरेट हैं। अब देखते हैं कि रिज़ल्ट क्या आता है। बहरहाल अब तक की सूरत हाल ये है। इस ऑनलाइन इलेक्शन में यूनिवर्सिटी के फ़ारिग़ुत तहसील अफराद को हिस्सा लेने का मौका मिलेगा, यानी वो स्टूडेंट हिस्सा लेंगे जो इस यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करके फ़ारिग़ हो चुके हैं। ताहम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का ये ओहदा आम तौर पर सियासतदानों को ही मिलता है। इस हवाले से तफसीलात बताते हुए इमरान ख़ान के मुशीर सैयद ज़ुल्फ़ी बुखारी का कहना था कि अवामी मुतालबा है कि इमरान ख़ान इस इलेक्शन में हिस्सा लें, इसीलिए इमरान ख़ान ये इलेक्शन लड़ेंगे। इमरान ख़ान की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद दस्तखती मुहिम भी शुरू की जाएगी। वाज़ेह रहे कि इमरान ख़ान ने सन 2072 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के केबल कॉलेज में मुआशियात और सियासत की तालीम हासिल की थी। उन्होंने 1971 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए डेब्यू किया और
آکسفورڈ یونیورسٹی کی ٹیم کی کپتانی بھی کر چکے ہیں۔ عمران خان 2005 سے 2014 تک بریڈ فورڈ یونیورسٹی کے چانسلر بھی رہے ہیں، تو یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ اگر یہ عمران خان اس میں منتخب ہو جاتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی خبر ہے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے، جہاں صحافی ارشد شریف کے قتل کا کیس سماعت کے لیے مقرر تھا، اور یہ کیس چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے اس کی سماعت کی، اور ان کا کہنا تھا کہ صحافی ارشد شریف کے قتل کی آج نہیں تو 10 سال بعد تحقیقات ہونی تو ہیں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے کہا ہے کہ صحافی ارشد شریف کے قتل کی آج نہیں تو 10 سال بعد تحقیقات ہونی تو ہیں۔ صحافی ارشد شریف کے قتل پر جوڈیشل کمیشن بنانے کی درخواست پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے سماعت کی۔ عدالت نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے سوال کیا کہ حکومت کا کمیشن تشکیل دینے کے حوالے سے کیا موقف ہے؟ یہاں کا جو معاملہ ہے اس سے متعلق کیا کمیشن بن سکتا ہے؟ یعنی پاکستان کا جو معاملہ ہے یہاں سے متعلق کمیشن بن سکتا ہے؟ کمیشن وفاقی حکومت نے بنانا ہے، اس سے متعلق بتائیں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ سپریم کورٹ کے سامنے کمیشن کا معاملہ بھی تھا۔ جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ اس حوالے سے کیا قباحت ہے کہ اگر جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے تو اس کی تحقیقات تو ہونی چاہیے، آج نہیں تو 10 سال بعد تحقیقات ہونی تو ہیں۔ پولیس حکام نے کہا کہ یہاں پیچیدگی آئے گی کیونکہ مرکزی ملزم جب کینیا میں ہے تو اس کے بغیر کارروائی کیسے آگے بڑھ سکتی ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ آئی جی ایس جے آئی ٹی کے مطابق ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں کیونکہ اس کے ثبوت کینیا میں ہیں۔ جوڈیشل کمیشن کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کیا اس نے چالان جمع کرانا ہوتا ہے؟ جوڈیشل کمیشن نے انکوائری کرنا ہوتی ہے اور اس کی رپورٹ پیش کرنی ہوتی ہے۔ چیف جسٹس نے آئی جی کے وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک پاکستانی شہری کینیا کی پولیس کے ہاتھوں کیوں مارا جائے گا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزارت داخلہ اور وزارت قانون کے مجاز افسر کو 6 اگست کو طلب کر لیا ہے۔ یہ اب تک کی صورتحال اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہے، اور اگلی خبر آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے رہنما شیخ وقاص اکرم، ان کے بھائی اور ان کی والدہ پر اینٹی کرپشن فیصل آباد کی طرف سے ایک ایف آئی آر درج کی گئی ہے، جس میں ان پر الزام ہے کہ انہوں نے تقریباً 60 کنال اراضی اپنے اور اپنے خاندان کے نام جعل سازی کے ذریعے جعلی ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنوا کر نام کی ہے۔ اب آپ دیکھتے جائیے کہ حکومت کس طرح فسطائیت پر اتر آئی ہے کہ تحریک انصاف کا جو بھی کارکن ہوتا ہے، رہنما ہوتا ہے، ہمدرد ہوتا ہے، اسے نشان عبرت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور حکومت کی کوشش ہے کہ ان لوگوں کو تحریک انصاف سے توبہ طائب کرایا جائے، انہیں تحریک انصاف چھڑوانے پر مجبور کیا جائے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ صحافی ہیں زاہد گشکوری، وہ کہتے ہیں کہ ہب کو پاور پلانٹ 1997 میں لگایا گیا۔ یہ پاور پلانٹ کئی سال سے بند پڑا ہے، لیکن حکومت پاکستان اسے ماہانہ 1 ارب 98 کروڑ روپے دے رہی ہے، یعنی ماہانہ تقریباً
2 अरब रुपए इस पावर प्लांट को माहाना दिए जा रहे हैं, जबकि वो बंद पड़ा हुआ है और इसके पैसे अवाम की जेबों से कैपेसिटी चार्जेस के नाम पर वसूल किए जा रहे हैं। जबकि पाकिस्तानी अवाम इस हालत में पहुंच चुकी है कि भाई भाई का गला काटने पर मजबूर है इसी बिजली के बिल की वजह से। गुजरांवाला की खबर आपके सामने होगी कि उनका 15,000 का बिल आया और एक भाई ने दूसरे भाई की फैमिली पर इल्ज़ाम लगाया कि तुम्हारे घर वाले, तुम्हारी वाइफ ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करती हैं, और पहले ने दूसरे पर इल्ज़ाम लगाया और इस तरह उनकी मुमारी हुई और एक भाई दूसरे भाई के हाथों कत्ल हो गया। और जाहिद गिशकोरी का कहना है कि हबको पावर प्लांट एक मारूफ ताजिर का है। अगली खबर, मोहम्मद मालिक साहब जो सीनियर सहाफ़ी हैं, वो कहते हैं कि नून लीग और उनके इत्तेहादी इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते, इन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं, ये जॉब उन्होंने आउटसोर्स कर दी है, यानी किसी और के हवाले कर दी है कि ये वही करेंगे और उसके बदले जो हमसे करवाना है हम करेंगे, जो कहलवाना है हम कहेंगे। अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि इमरान खान ने चीफ जस्टिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कमेटी में दरख्वास्त दायर कर दी। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट कमेटी 3 मेंबर्स पर मुश्तमिल है, जिसमें एक काजी फ़ायज़ ईसा साहब हैं, एक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं और एक जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं। उस कमेटी के सामने इमरान खान ने चीफ जस्टिस के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी है, जिसमें ये कहा गया है कि काजी फ़ायज़ ईसा इमरान खान का, तहरीक इंसाफ का, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का या पीटीआई अरकान का मुकदमा ना सुने, मगर काजी साहब को ख़ास उल्फत है, ख़ास मोहब्बत है इमरान खान से, तहरीक इंसाफ से, पीटीआई अरकान से, कि वो कोई भी केस तहरीक इंसाफ से मुतालिक हो, इमरान खान से मुतालिक हो, वो सबसे पहले उस केस का हिस्सा खुद को बनाते हैं। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी ज़रूर दबा दें।